अभी लल्लन टॉप में एकदम सब कुछ लल्लन टॉप होने का मांगता है। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। लालू यादव की मिमिक्री कर दीजिए। एकदम पगला बात कर रहा है। ऐसा होता है, मत मिला तुरंत फरमाइश कर दिया आप बड़बात। कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो, कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो। तुम गीत हो, संगीत हो, मनप्रीत हो, हरप्रीत हो, गुरप्रीत हो। अरे कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो। हाँ अरे क्या है मोहब्बत। मोहब्बत है मिर्ची नींबू लहसुन धनिया पुदीना अदरक अजवाइन। न खाता हूं, न पीता हूं, न सोता हूं, न जागता हूं, सिर्फ एक गाना गाता हूं, तुझे देखा तो जरा शर्म क्या खाक जाना। हाँ भाई मैं, मेरा घर यूपी में ही है। क्या भैया भैया क्या बुलडोजर चलवाएगा। मैं तुझे भूल जाऊं यह हो नहीं सकता, और तू मुझे भूल, मैं तुझे भूल, तू मुझे भूल। ये माँ! अरे बैठ जाइए भाई, ऐसा होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखिए जो शांति से नहीं बैठेगा ना, बाबूजी को बुला देंगे, घुटने में तेल लगवाएंगे फिर वो। ठीक है ना। अद्भुत आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है भाई। अभी लल्लन टॉप में एकदम सब कुछ लल्लन टॉप होने का मांगता है। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। गलत हो रहा है लेकिन ये ठीक है ना। 2 घंटे तक पीछे बैठे थे, साला हमारे घुटने में तेल लगाने के लिए बाबूजी बोले, अरे भाई हम तो ये कहते हैं अखंडा किसी को भेज के हमारे पास बुला दो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ लल्लन टॉप का कि उन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया, और मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ बेहतर सुनाने की कोशिश करूंगा। जी भाई स्वागत है आपका जय विजय। थैंक यू। अभी इन्होंने बैक स्टेज मुझको किस्सा सुनाया पंकज त्रिपाठी का। पंकज त्रिपाठी ने इनको जब कॉल किया तो क्या हुआ। मुझे, हाँ मैं कोलकाता में शो के लिए गया हुआ था। पंकज जी ने कॉल किया मेरे को, और मैं इतना ट्रैवल कर रहा था, मेरे कान में सुनाई नहीं पड़ रहा था। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा, कौन हुआ। तो बोले अरे भाई हमारी ही आवाज़ निकालते हो, हम ही को नहीं पहचान पा रहे हो। तो काफ़ी देर उनसे मेरी डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई उनसे। बहुत बढ़िया बातचीत हुई। और ऐसी ही बातचीत आपकी हुई थी शाहरुख से। हाँ शाहरुख खान साहब से, बिल्कुल। जी जी। क्या इवेंट था वो, क्या मौका था। 2016 में एक जी का एक शो था, उसने मुझे बुलाया था वहाँ पर। तो शाहरुख खान साहब से उस दिन मेरी मुलाकात हुई उस दिन, और शायद मेरी जीवन का सबसे कमाल का मौका था जब मैं शाहरुख खान साहब से उस दिन मिला। और जिस तरह के वो कमाल के व्यक्ति हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना प्यार दिया, मैं हमेशा से ही बोलता हूँ जिस दिन मैं उस इंसान से मिला मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। एक बात मैं पूछूंगा, मिमिक्री आर्टिस्ट जितने भी होते हैं, हमने जब से देखना शुरू किया, नाना पाटेकर से इनका क्या खास प्रेम होता है। अभी क्या होता है ना कि एक उनका बड़ा बोलने का उनका एक रैंट है जिसपे वो बोलते चले जाते हैं, और लोग हर मिमिक्री आर्टिस्ट मुझे लगता है कि उनको कॉपी करता है। मुझको यही लगता है कि वो लंबा डायलॉग है और उसमें बोलते जाने की गुंजाइश है। एक तो कमाल, आप देखो आर्टिस्ट भी बहुत कमाल के हैं नाना पाटेकर साहब। तो किसी को भी लगता है यार कि कुछ बोलो, लोगों को मजा आता है यार, कि कुछ यूनिक फॉर्म होता है उनका। सुनना चाहेंगे नाना पाटेकर को जय विजय से? कौन कौन सुनना चाहेगा इनके लिए कुछ। कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो, कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो। तुम गीत हो, संगीत हो, मनप्रीत हो, हरप्रीत हो, गुरप्रीत हो। अरे कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो। हाँ अरे क्या है मोहब्बत। मोहब्बत है मिर्ची नींबू लहसुन धनिया पुदीना अदरक अजवाइन। न खाता हूं, न पीता हूं, न सोता हूं, न जागता हूं, सिर्फ एक गाना गाता हूं, तुझे देखा तो जरा शर्म क्या खाक जाना। हाँ जिन लोगों को पता ना हो, जय विजय मीडिया में भी रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक टाइम पे 2 जगह नौकरी करते थे और दोनों जगह से पैसे नहीं मिलते थे। हाँ, दोनों जगह से पैसे। बहुत बड़ा मुश्किल होता है मीडिया में जॉब करना। जो दूर से बड़ा लुभावना लगता है कि क्या बढ़िया ज़िंदगी है, खुशनुमा ज़िंदगी है, लोग हंस खेल रहे हैं, क्या बढ़िया टीवी पे आ रहे हैं, वेब पे आ रहे हैं, लेकिन बड़ी डिफ़िकल्ट जॉब होती है। आप एंकर भी रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। एंकरिंग कितने साल? लगभग 6 से 7 महीने था। अभी ज़्यादा बेहतर लगता है उस अभी बहुत मीडिया से भी मुक्ति मिल गई मुझे भी। किसी एंकर की भी आप करते हैं मिमिक्री? वो पुण्य प्रसन्न वाजपेयी साहब थे। हाथ रगड़ के।
हाँ, उनका थोड़ा बहुत करता था मैं। कुछ दिखाएंगे? वो पुण्य पुरुषों वाजपेयी, देश की जनता जब न्याय मांगती है तो ये पूछती है कि आखिर सच्चाई कहां है। शाश्वत सच है लेकिन जनता सवाल पूछेगी, क्योंकि पूछना हमारा हक है। कुछ इस तरह से। थैंक यू जी। जितने भी सफल लोग होते हैं उनकी कहानी में ये बात हमेशा आती है कि घर वाले नहीं चाहते थे मैं ये काम करूं, मैं घर वाले जो काम करते थे वो संभाल लूं, बिजनेस संभाल लूं। आपका भी कुछ ऐसा था? मैं देखिए बहुत सेमी अर्बन एरिया से आता हूँ। कानपुर के आगे जगह पड़ती है हमीरपुर, बुंदेलखंड। अब उसको सेमी अर्बन बोलते हैं बट बहुत पिछड़ी जगह है। हाँ। माँ बाप भी मेरे जाते थे, मेरे फादर की ऑप्टिकल शॉप थी, तो उनको लगता था कि बेटा भी चश्मे की दुकान पर बैठे और 2-4-500 रुपये डेली के आते रहें और ज़िंदगी ऐसी चलती रहे। तो मुझे लगता था कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो उनको पता था कि कुछ आवाज़ें निकालता, तो उन्होंने कहा बेटा तुम ज़िंदगी में कुछ कर ना पाओगे। स्कूलिंग वगैरह आपकी वहीं से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत वो, क्योंकि छोटे शहरों पर आपको स्टेज नहीं मिलता। आज के अभी क्या कि पिछले 5-7 साल से आपको क्या हो गया कि आपको यूट्यूब मिल गया, आपको इंस्टाग्राम मिल गया, सब चीज़ें कितनी ईजी हो गई, विजुअल हो गई, आप अपनी चीज़ें लोगों को दिखा पाते हैं। पहले बड़ा मुश्किल होता था ये सब चीज़ें करना। आपको अपने ड्रीम तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो जय विजय का जो इंट्रो हमारे पास है उसमें लिखा है कि ये स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, यूट्यूबर हैं, इंडियाज लाफ्टर चैंपियन में रहे ये, इसके अलावा मिमिक्री आर्टिस्ट आपके सामने हैं ही, और इन्होंने TVF के कई वीडियोज में काम किया, और मिमिक्री तो तमाम तरह की आप निकालते हैं और नेताओं की भी आवाज़ें निकालती हैं। कौन सा फेवरेट नेता है आपका? मोदी जी हो गए, अब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की भी करता था मैं। सुनना चाहेंगे मुलायम सिंह यादव को? तो एक बार क्या हुआ कि मोदी जी ने कॉल किया नेताजी को, बोले अरे भाई नेताजी क्या हो रहा है? अरे कछु न हो जे हम शिवपा के चक्कर में परेशान हो गए, और जिस शिवपा हमको दिन बोले तो हमें परेशान करे कि इनको कोरोना होगा। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? जिस व्यक्ति को भी लगता है कि उसको कोरोना हो गया है, नजदीकी पैथोलॉजी में जाके RT-PCR टेस्ट करा लीजिए ना जी। अरे हम शिवपा को बोले शिवपा तुम जाके RT-PCR टेस्ट कराओ, और शिवपा पैथोलॉजी जाके सैंपल दे आए। और जब शिवपा शाम को सैंपल दे गए तो पूरे पैथोलॉजी में 200 आदमी बेहोश। तो सैंपल किस चीज का दिया था जी? हम शिवपा से पूछे कि का दिया तुम ससुर, जिस सब लोग कहे बेहोश हो गए? तो शिवपा बोले हम टट्टी का सैंपल दे आए थे। जनता के बीच चलते हैं, उनकी भी फरमाइशें हैं, उनके भी सवाल हैं। कोई इधर से सवाल पूछना चाहेगा? पूछ ले, चालू करो भाई। चालू हो गया। इधर हाथ खड़ा कर रहे थे, इनके पास आइएगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर। अच्छा, मैं एक बात कह देना चाहता हूं, बहुत गलत हो रहा है ये। मुन्ना, कब तक ऐसे छुटभैया नेताओं को जैसे हरकतें करते रहोगे? मिर्जापुर की गद्दी में बैठना है तुम्हें, ठीक है ना? बैठ जाओ, नहीं तो यहाँ बाबूजी की तैयार बैठे हैं, दिक्कत में पड़ जाओगे। दिक्कत में तो आप भी पड़ जाते हैं मिमिक्री करने पे, धमकी वमकी भी आती है आपको? हाँ, एक बार मेरे साथ हुआ था, मैं शाहरुख खान साहब की मैंने आवाज़ निकाली तो किसी ने बोला कि मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तो है आजकल थोड़ी सी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। ट्रोलिंग वगैरह भी खूब होती है। हाँ, करते हैं। अब लोगों के पास क्या होता है, कुछ होता नहीं है। हर आदमी, मुझे लगता है कि आजकल परेशान भी ज़्यादा रहता है व्यक्ति। हर किसी की ज़िंदगी में बड़ी परेशानियाँ हैं। यंगस्टर्स एज में होता है, देख तो वो बाबू सोना से बेचारे इतने परेशान रहते हैं ना कि उसके आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। इतनी टेंशन उनको मिल जाती है बेचारों को, तो थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं। वो देखा कि यार ये ऐसा कर रहा है, कहीं इधर उधर कहीं वेब में कोई खबर देख ली, कोई पुरानी किसी ने झूठ कोई खबर देख ली तो कर देते हैं स्क्रीनशॉट। तो जनता के साथ भी काम करना है, जनता का जो कमेंट है वो भी देखना है, बहुत उनसे फीडबैक भी लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑडियंस है, वही आपको बताती है आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही जो बड़ा बेसिक सा सवाल है, अक्सर बच्चे पूछते हैं कैसे दूर रहते हैं आप निगेटिविटी से? ये बहुत, कोई बैठा होगा ना तो बहुत अजीब किस्म की बात करेगा कि कोई बढ़िया ज्ञान छापी बात कर दूं मैं आपको कि यार देखो ना हमने कुछ महान बात बता दूं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने काम पे फोकस्ड हैं, आप अपना काम करते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है उसमें कुछ। ठीक है, जनता सवाल। भैया लालू यादव की मिमिक्री कर दीजिए। एकदम पगला बात कर रहा है।
ऐसा होता है, मास्क मिला तुरंत फरमाइश कर दिया बड़बाग बस। हेलो सर, मेरा नाम रोहित है। सर आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कार खरीदने जाते हैं उसका बहुत अच्छा बार करोगे तो मजा आ जाएगा सर। अच्छा, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, अच्छा वो वाला एक्ट, कार खरीदने जाते हैं वो उनको नवाज साहब को लगता है कि यार बॉलीवुड में सबके पास ना बड़ी बड़ी कारें हैं, तो मुझको भी एक बड़ी कार लेना चाहिए। तो आजकल आपको पता है ना कि हर चीज़ के लिए आजकल जीएसटी नंबर, ये नंबर, तो आदमी को क्या तो लोन लेने जाते हैं। तो वो लोन लेने के लिए जाते हैं और नसीर साहब वहाँ पर बैंक मैनेजर होते हैं, वो जाके बोलते हैं, सलाम साहब, मेरे को मस्त गाड़ी लेने के लिए लोन लेने का है साहब। तो नसीर साहब बोलते हैं, भाई जिसे भी लोन लेना है उसे लाओ, अपने साहब को लेके आओ। साहब मैं साहब है भाई, अगर तुम साहब हो तुम्हें देख के लगता नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम्हें गारंटी देनी पड़ेगी। अरे आप बोलो ना, माँ कसम बड़े बड़े की गारंटी लाके दे सकता है आपको मैं, ऐसे करके था। अभी एक तो बहुत लंबा है वो। YouTube आजकल आपका ज्यादा एक्टिव नहीं है क्या? दूसरे प्रोजेक्ट बढ़ गए? नहीं, एक्चुअली मैं शोज कर रहा हूँ काफी टाइम से, अभी 3 महीने से तो कंटिन्यू शोज पे जा रहा हूँ। उसके पहले इंडियाज लाफ्टर चैंपियन कर रहा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो करने में, रिहर्सल्स के लिए और सब क्रिएटिव टीम के साथ डिस्कशन के लिए, तो उसमें काफ़ी टाइम था। बट जल्दी वापस से एक्टिव हो जाऊंगा। जितना गैप है इनके वीडियोज के बीच, लोग कंटेंट गैप कहते हैं, आप लोग जनरेशन गैप भी कह सकते हो। क्या आप लोग चाहते हो कि यूट्यूब पे इनके वीडियोज लगातार आते रहें? अरे धन्यवाद, मुझे लग नहीं रहा था कि आप लोगों में किसी ने मेरा यूट्यूब देखा भी होगा। देखा है कि नहीं देखा है? बट इस इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में शिकायतें तो देखिए एक बार जाके। नए कमेंट्स में शिकायतें तो देखिए जाके। मैं जरूर देखूंगा। मैं जी जय विजय भैया, राम राम। राम 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 राम। भैया जी एक बार पीयूष मिश्रा की आवाज निकाल दीजिए, बहुत अच्छा पकड़ते हैं। रे साले, अरे वक्त जो है वो बदल चुका था, अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। उम्मीद का दामन छोड़ के जो है इंसान ही चाहता था कि कुछ करे। हालांकि उस रात को ये दौर आया कि अब जो है नोटों का बंदर बार बंद हो चुका था। फैजल खान चाहता था कि सरदार खान के साथ जो है मिलकर अपना काम करे। हालांकि उस रात को अरे चुप करे साले, उस रात को मेरे और नगमा के बीच में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद से ही फैजल सुर्ख और सुर्ख काला हो गया और ये हालात और वक्त का दौर है। अरे 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 थैंक यू सर, एक बार अनंत सिंह की हो जाए। हाँ? अनंत सिंह की। बहुत रैंडम चले गए हो तुम। अभी बोल दोगे पुत्तन की निकाल दो। शाहरुख खान की मिमिक्री के बारे में इन्हें बताया है, 16-17 साल मेहनत की है, उसके बाद वो आवाज निकली है। हाँ, शाहरुख खान, इमरान खान, पहले शाहरुख खान फिर इमरान खान। ठीक है ओके, शाहरुख ओके। मेरी बात सुनो नैना, और इसमें लिखा है, मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम पास नहीं होती तो तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूं, हर घड़ी हर पल मेरे नैना बस मेरी नैना को ढूंढते हैं। इसे प्यार कहूं पागलपन या मेरे दिल की धड़कन मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि दुनिया के किसी एक हिस्से में एक ऐसा इंसान है जो तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता है। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, मरते दम तक प्यार करूंगा, और शायद उसके बाद भी तुमसे उतनी मोहब्बत करूंगा। थैंक यू। पीछे से एक सवाल। हेलो सर, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और सर मैं भी मिमिक्री करता हूँ, तो सर कुछ मिमिक्री टिप्स आप। भाई कोई टिप्स नहीं होती, मैं बता रहा हूँ आपको ना। अब किसी कोई मिमिक्री वाला बैठा होगा ना तो वो बता देगा कि तुमको ये करना चाहिए और छाती खोल के ऐसी करके आवाज़ें निकालनी चाहिए, सांस लेना चाहिए, कुछ नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कॉन्टिन्यूटी पे आप प्रैक्टिस करते रहो, जो काम कर रहा है उसे करते रहो, और उसमें कोई यूनिक उसमें कोई काम नहीं है। तो जय विजय हॉटस्टार के एक शो में नजर आए थे, शो का नाम पता है किसी को? अरे हाथ खड़ा करो, वो पीछे खड़ा कर रहे हैं। इंडिया बेस्ट लाफ्टर चैलेंज। अरे 2021 की बात है। कॉमिस्तान।
मार लो रैंडम गेस। लक्ष्मी घर आई। ये लक्ष्मी घर आई। करेक्ट। दे दो इनको क्वेश्चन भैया। क्या बात है यार, जीवन में एक वही मैंने पाप किया था और इसने बने क्या थे? बने क्या थे पता है? रिपोर्टर। यस यस यस। कैसा लगा रिपोर्टर बन के उसमें? नहीं, मैं वो तो पहले काम कर चुका हूँ तो मुझे पता है, बट मैं सोच रहा था कि लॉकडाउन में चल रहा था काम धंधा, सही चल नहीं रहा था, तो एक डेली सोप आया तो उन्होंने कहा भैया ये करेंगे, तो हमने कहा कर लेंगे साहब, पैसा कितना दोगे? उन्होंने कहा पैसा बढ़िया मिल जाएगा, तो हमने कहा चलो कर लेते हैं। मुझे लग नहीं रहा था किसी ने देखा होगा, लेकिन उसने देखा है भाई, कमाल की बात है। लॉकडाउन कैसा बीता? बहुत बढ़िया, बर्थडे विशेष करके पैसा कमाया, लाइव शोज में पैसा कमाया, मोबाइल पे जूम कॉल पे, चल जाए, ऊपर वाले की कृपा है, सब काम हो घर पे पैर टिक जाते हैं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। किसी का और सवाल? सर अमिताभ बच्चन जी की निकाल सकते क्या? इमरान खान कोच बनते हैं अमिताभ बॉलीवुड के, तो आप उनका मिमिक्री करें। बॉलीवुड के तो भाई इरफान खान साहब थे। नहीं, इमरान खान जो कोच बनते हैं क्रिकेट वाले। अच्छा, क्रिकेट वाला। देखे जी, सबसे पहले तो आपने एक बात समझनी है, आपने घबराना नहीं है। आप देखें जी, मैं बड़ी मुश्किलात में रहता हूं। आप यकीन माने, मैंने जिस दिन मैंने मोदी की तारीफ की है, ये शहबाज शरीफ और वो बिला वजह बिलावल, आप यकीन माने मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है। देखिए जी, मैंने बड़ी देखिए, बड़ा मुख्तलिफ सा हिस्सा था। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक बात कही कि अपनी आवाम से, कि जिस तरह से मोदी को दुनिया का कोई भी कंट्री मना नहीं कर पाता है, हमारी कंट्री में लोग मुझे दिन रात बैठ के गालियां देते हैं जी। सर योगी जी की मिमिक्री। तौबा तौबा। भाई मेरा घर यूपी में ही है। क्या भैया क्या बुलडोजर चलवाएगा? ऋतिक रोशन, माय गॉड, आई डोंट नो व्हाट टू डू। यू नो व्हाट, मैंने लॉकडाउन डैनी साहब के साथ बिताया, और एक दिन रात को जब मैंने उनके साथ रूम शेयर करता था, एक रात को उन्होंने मेरा टैडी फाड़ दिया। और जब मैंने जाके डैनी साहब को बोला कि आपने मेरा टैडी क्यों फाड़ा, तो जानते हो डैनी साहब ने मेरे को क्या बोला? उन्होंने मुझको बोला, जबान को लगाम दे, ऊंची आवाज में बात करने वाले की जबान काट देता है चीता सिंह। याद रखना, तेरा टैडी मुझे घूर के देखता था, वरना मेरा बस चलता तो तेरे टैडी को चला के राख कर देता। दही बड़ी के चटनी में डूबे हुए पानी के बताशे, निकल जा मेरी आंखों के सामने से। थैंक यू। परेश रावल। अरे बाबा, ये साला तुम लोगों को साला सुकून नहीं है रे। अरे देवा, अरे मेरे को नहीं मालूम था कि साला अपना ऐसा वट लगेगा। राजू, ये श्याम, मेरे को लगता है ना इसको बहुत ज्यादा खुजली है। आपको जय विजय की यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, कहाँ से उनने पढ़ाई की? हाँ, कानपुर से। सब में रैंडम गेस मार दो। दो बताओ। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। अरे मार दो गेस। इनको दो, ये टोपी वाले भैया जो हैं, इनको एक क्वेश्चन दो। तो पढ़ाई के दौरान अरे रुक जा, हमारी रिसर्च है यार, लड़कों ने इतनी मेहनत की, हम भी थोड़ा दिखा लें। तो हो गया वो ठीक है। इनने बहुत सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स में भेजा सीवी। एक चैनल था जहां आपने सीवी भेजा, तब तो कुछ नहीं हुआ, बाद में क्या हुआ वो आप ही बताओ। देखिए क्या होता है कि यार ये सब पता नहीं आपने कहाँ से सब निकाला हुआ है, मुझे थोड़ा ये सब बातें करने में थोड़ा बड़ा संकोच लगता है मुझे। अरे कोई बात नहीं, ललन टॉपिक क्या होता है कि मैंने मास्टर्स अपना खत्म किया, तो मैंने मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और एक मास्टर्स किया, दूसरा मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया था। तो मुझे मीडिया में ही जॉब करनी थी, तो मैं हर जगह जाके अपने सीवीज डालता था, कंटिन्यू सीवीज डालता रहा, और मेरा सीवी का रिप्लाई भी नहीं मिलता था मुझे कि डाल रहे हो। उन्होंने कहा तुम्हारा मुंह सही नहीं है तो नौकरी कहाँ से देते हम, मतलब ये कंडीशन थी। और कुछ सालों के बाद में मैं उस चैनल में चीफ गेस्ट बन के गया था। चैनल का नाम छोड़ देते हैं, चैनल का नाम नहीं लेंगे। मुझे पता भी नहीं चलता कि ये वही है, और बाई चांस ऐसे हुआ कि उनको इनवॉइस भेजनी थी, तो मैं टाइप कर रहा था, टाइप कर डाला तो वही आ गया। अरे यार ये है। फिर मैंने देखा तो मैंने कहा आपको इतनी सीवी मैंने भेजी हुई, आपने बताया नहीं। फिर मैं उनको बताया मैंने। तो क्या होता है कि मतलब
किसी बड़े व्यक्ति ने बताया था ना, मैंने सुना था कि वक्त हर किसी का बदलता है, बस ऐसा है। और सवाल किसी का? अरे उन पीछे वाले भैया के पास कोई माइक पहुंचा दो। सर जैसे आप एक सेलिब्रिटी हैं, तो जैसे आपको बहुत सारे लोगों का आवाज मानते नहीं है पर हैं। नहीं, आप हैं सर एक्चुअली। तो क्या आपने कभी अपने फ्रेंड को, जैसे शाहरुख खान हो गया या किसी का मतलब साउंड निकाल के कभी बेवकूफ बनाया है आपने? मैंने यार, मैं बताऊं, इसका बड़ी दिक्कत हो चुकी है इस वजह से। जब मैं ऐसा पॉपुलर टाइप का नहीं था तो मैं लड़की की आवाज़ निकाल के अपने, पहले जब डॉट फोन हुआ करते थे तो फ़ोन करके ऐसे दोस्त की मदद किया करता था, लड़की की आवाज़ निकाल के उसको बुला दो, प्रियंका को बुला दो। अब यहाँ सपना प्रियंका को बुला रही है और मेरा दोस्त अपना बात कर रहा है, तो मैंने ये बहुत किया है। और उसके बाद में जब मैंने नहीं किया तो लोगों को पता था कि यही लौंडा है, ये कर लेता है, तो मेरे घर में शिकायत कहने आ जाते थे लोग। और मैं यूपी का हूँ तो मेरा बाप मेरे से पूछते नहीं हो, सिर्फ चप्पल से मारना शुरू कर देते थे। तो मैंने अपने दोस्तों के लिए बहुत मदद की है मैंने इस मामले में उनकी। जुबान केसरी, हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, खेतों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहां जिसके दाने दाने में केसर का दम था। उनका सवाल था कुछ। जैसा कि आपने कहा कि इंटरनेट के आने से लोगों को हेल्प हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं इसी के माध्यम से, तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा फ़ायदा हुआ या ज़्यादा नुकसान हुआ है इंटरनेट की वजह से, जो आज इतना सोशल मीडिया पे और यूट्यूब वगैरह पे इतना ज़्यादा चल गया, तो ज़्यादा फ़ायदा हुआ या ज़्यादा नुकसान हुआ? डिपेंड करता है। आप नुकसान आप देखते क्यों? आप जो अपना काम कर रहे हैं तो कई बार लोगों को है, अगर आपको पता है ना आप अपना अच्छा काम कर रहे हो, डिपेंड करता है कि आपका टारगेट ऑडियंस का, आप किसको टारगेट करके अपना वो काम कर रहे हो। आप अपना काम करते चले जाओ। बहुत से लोग होते हैं थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाते हैं, आपको वो नहीं करना है। मुझको भी लोग कई बार ऐसा बोल देते हैं कि यार तू शाहरुख खान को निकालता है, शाहरुख खान ऐसा है, शाहरुख खान वैसा है। मैं उसको बोल देता मेरा तो भगवान है। तो डिपेंड करता है यार आप किस चीज़ को कैसे लेते हैं। मेरा अपना मानना है कि अगर मेरे को कभी शाहरुख खान साहब की वजह से, मैं ओपनली बोलता हूँ कि मैं जिस दिन से उस व्यक्ति से मिला था मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। हाँ, मेरे बैंक में पैसा अच्छा खासा आ गया। तो जिस आदमी की वजह से आपकी रोजी रोटी बढ़िया चल रही है, जिसकी आवाज़ निकाल के आपने गाड़ी खरीद ली, तो यार तो लोग तो आपको कहेंगे आप अपना काम जो है वो अच्छे से करते जाइए। बाकी तो मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहता, कोई लोग क्या महान बात करके बोल गया। जनरल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो आपको बस फॉलो करना है यार, आप अपने ड्रीम को। दैट्स इट। इरफान खान की याद में कुछ? इरफान खान साहब, इरफान खान की याद में कुछ? इरफान खान साहब की याद में एक बार जोरदार तालियां उस महान हस्ती के लिए यार। तुम लोग छोड़ोगे नहीं? दो बड़ा एक बार सुन लो, दिमाग में बत्ती बना के डाल लो, समझ लो ना। अरे मार दे लपड़ तो बुद्धि खुल जाए बेटा। तो बड़ा काम करो, दिमाग की बत्ती को जलाओ और एलईडी लगाओ। अबे नाम नहीं लेंगे कह के ब्रांड नेम को पैसा नहीं दिया, समझ लो ना। तो चलो और बेटा एक बार लिख लो, दिमाग में बत्ती बना के डाल लो। जयपाल सिंह तोमर का गैंग है। अब इते बैठेगी अदालत और इते होगा फैसला। कहो हाँ, अबे कहो हाँ। सुनील शेट्टी, मैं तुझे भूल जाऊं यह हो नहीं सकता, और तू मुझे भूल, मैं तुझे भूल, तू मुझे भूल। ये माँ, शक्ति देना माँ, मैं डायलॉग भूल गया भाई। वहां से एक सवाल आ रहा है। सब जो आप इंडिया लाफ्टर चैंपियनशिप में गए थे, जी जी, तो मैं छोटा सा बताना चाहूंगी आपको कि बहुत सारे आ रहे थे कंटेस्टेंट, जी जी, लेकिन जब आया कि आप आएंगे जी और एक मिमिक्री आर्टिस्ट आएगा जी, तो मैं तो वहां से उठ के जाने लगी कि ये क्या कॉमेडी करेंगे। जी जी, लेकिन सर जब आप आए और मैंने आपका देखा, सर कमाल था। मिमिक्री के साथ कॉमेडी, ये बहुत बड़ी बात थी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सवाल मेरा ये है कि आपका उस शो के दौरान कैसा आपका सफर रहा, आपको क्या अच्छी चीजें लगी और क्या लगा कि ये थोड़ी ठीक नहीं हुई? मेरे लिए शो इतना ज़्यादा, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा जेन्युइनली लर्निंग एक्सपीरियंस था। 7-8 किलो मेरा वजन कम हुआ उस शो में मेरा, जेन्युइनली, क्योंकि ढेर सारी स्क्रिप्ट्स लिखनी थी। क्योंकि अभी तक वही आता रहा है कि लोग आते हैं और मिमिक्री आर्टिस्ट को थोड़ा सा वैसा मानते हैं कि उसने बोला फिर एक डायलॉग बोलेगा फिर ख़त्म कर देगा, तो लाइनें नहीं होती थी। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी मुझे बस। ऐसा कुछ अंतर माना जाता है मिमिक्री आर्टिस्ट और दूसरे स्टैंड अप कॉमेडियंस में?
लोग बोलते हैं कि यार देखो क्या होता है ना, जैसे आपको बोलते हैं कि यार ये लोग खुद अपना एक सिस्टम वो डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये मिमिक्री आर्टिस्ट है, ये सिर्फ मिमिक्री कर सकता है जो एक आवाज़ निकाल सकता है। जैसे पहले लोग होते तो उन्होंने बोला कि कुत्ता आएगा तो शाहरुख खान की आवाज़ शाहरुख खान का कुत्ता होता तो कैसे बोलता। ये वो वजह रीजन रहा है, बहुत बड़ा रीजन, कि जिसकी वजह से लोगों ने मिमिक्री आर्टिस्ट को पसंद नहीं किया। और एक जो फैन बेस है, अब उसके सामने शाहरुख खान का फैन बैठा, उसके सामने शाहरुख खान का कुत्ता कैसे बोलेगा। अब ये बात शाहरुख खान के सामने कोई कर रहा है या किसी दूसरे एक्टर के सामने कर रहा है, तो कभी भी किसी को अप्रिशिएट नहीं किया गया कि अरे यार अभी आएगा कुछ फुहारता सुनाएगा और अजीब सी हंसाने की वजह से कुछ ऐसी अजीब चीज़ कर जाएगा जो कि अच्छी नहीं लगेगी। हेलो सर। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद आलम है, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का छात्र हूँ। सर मुझे क्वेश्चन ये है कि आपका जो ये टैलेंट है मिमिक्री का, कॉमेडियन का, वो मतलब क्या आपका बचपन से है या आपने कॉलेज में उसको कोई मतलब सोसाइटी होती उसको ज्वाइन किया था या आपने क्लास लिया? ये जो मिमिक्री का टैलेंट है आप में वो कैसे है, मतलब सर जानना। देखो ईश्वर ना सबके पास ना कुछ हुनर होता है, हर किसी के पास में। मुझे लगता था कि मेरे पास एक हुनर है जो मैं ये करता हूँ। लोग बोलते थे कि इसका कोई आगे फ्यूचर नहीं है, आगे इसमें कोई सक्सेस नहीं। तो लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से एक डेफिनेशन बना देते हैं जिसका उससे लेना देना भी नहीं है, उस आदमी को पता भी नहीं उस चीज़ के बारे में। तो वो बोलता है इसमें कुछ नहीं हो सकता वो नहीं कर पाया। किसी का एक्सपीरियंस आपके जीवन में नहीं जा सकता, मेरा एक्सपीरियंस भी आपके जीवन में नहीं जा सकता। हो सकता है कि आप मेरे से कहीं ज़्यादा बेहतर हो। तो डिपेंड करता है चीज़ों को, और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है, अपने काम पे काम करना होता है, और कुछ कोई इसमें सारा रॉकेट साइंस नहीं है यार। पर फिर भी मोटा मोटी शुरुआत कब हुई थी मिमिक्री की, स्कूल वगैरह में? हाँ, स्कूल से कभी मैं स्टेज पे नहीं जा पाया मैं। हाँ बहुत। हाँ जाकिर आएंगे। बच्चे का सवाल सुन लो। की आवाज कॉकरोचेस की आवाज। बच्चा अच्छा तो बोला अरे मुझे पता कि हो जाएगा। अरे तेरे को कितनी बार बोला बिड़ू ऐसा होएगा, वही वाला ना। सर सबसे मुश्किल आपके लिए कौन सी आवाज निकालनी है? मुझे नसीर साहब की आवाज़ निकालने में और अमरीश पुरी साहब की आवाज़ निकालने में बहुत मेहनत पड़ती है। अमरीश पुरी थोड़ा मुश्किल। देखिए भाई, मैं तो ये कब से कह रहा हूं, लेकिन लोग मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होते भाई। मैं तो ये कहता हूं, इस बात को याद रखना कि कहीं तुम्हारी सिमरन को कोई दूसरा राज ना ले जाए, इसलिए भाई पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है। सर आपने अमिताभ बच्चन जी की नहीं गाली जरा। देखिए भाई साहब, ये थोड़ा बहुत तो जो है आप लोगों के पास में जो आपने प्यार सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। जीवन में व्यक्ति कुछ भी कर लेके जाए, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में जब एक बाप को साबुन, तेल, मंजन, अगरबत्ती, सीमेंट कुछ क्या नहीं बेचना पड़ता, तो ये बाप का दिल ही जानता है। इसलिए कहते हैं कि सही टाइम पे सही कार्य कर लेना चाहिए भाई साहब। हाँ सर मुझे ये पूछना था, आप इतनी वर्सेटैलिटी पे काम कर रहे हैं, आप इतने लोगों की अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, आप इस पे इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, तो आपको कभी आइडेंटिटी क्राइसिस या फिर इस तरह की कोई फीलिंग आई है कि? ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग प्रिटेंड करते हैं कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और थैंक यू सो मच किया आपने, बड़ा कमाल का सवाल मुझसे पूछा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ट्रस्ट में। अब मैं इस चीज़ को ऐसे लगा कर बोलने लगूँ तो वो कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। लोग हमेशा ऐसा अक्सर करते चले आए हैं। जब मैं कोई चीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ वो एक दूसरी चीज़ है, बट ऐसा कभी भी नहीं होता। लोग बोलते हैं कि यार ऐसा होता होगा, बट ऐसा नहीं होता। थैंक यू, बहुत मेहनत करवा ली आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।